फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसको प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है। रिलेशनल ऑपरेटर इज ऑपरेटर विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। फिर रिलेशनल ऑपरेटर एक हमारा ऑपरेटर ही होता है जो कि दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, जब हम कोई कंडीशनल प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम में हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, या फिर कौन सी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो इस टाइप का जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस टाइम में हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, बाय यूजिंग दिस ऑपरेटर वी चेक इक्वालिटी एंड नॉन इक्वालिटी कंडीशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ठीक है, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में जब हम कंडीशन चेक करते हैं तो उसमें हम ये चेक करते हैं कि दोनों की वैल्यू जो है ऑपरेंड्स की इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है। ठीक है, तो यही काम होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम के अंदर, वैल्यू को कंपैरिजन करना, चेक करना और रिजल्ट देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज फॉर कंडीशनल प्रोग्राम। रिलेशनल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं कंडीशनल प्रोग्राम के लिए। जब हम कोई कंडीशनल प्रोग्राम बनाते हैं तो उस टाइम में हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब चलो हम समझते हैं कि टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। फ्रेंड, टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास 5 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, डबल इक्वल टू होता है और नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल होता है ऑपरेटर का, ये हमारा ऑपरेटर का नाम होता है। जैसे इसका नाम है ग्रेटर देन, इसका है नाम है लेस देन, इसका नाम है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, इसको हम ना इक्वल टू भी बोलते हैं। ये है हमारा नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। मान लो देखो हमारा ए में इंट नाम का एक वेरिएबल से है, इसमें वैल्यू है 9, बी वेरिएबल से इसमें वैल्यू है 7। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को हमें कंपेयर करके चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। तो सबसे पहले मैं अगर ग्रेटर देन लगाता हूँ तो देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए ग्रेटर देन बी अपने प्रोग्राम के अंदर। तो देखो ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 7 है, तो क्या 9 बड़ा है 7 से? ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो ट्रू है तो रिजल्ट में हमारा ट्रू मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखो लेस देन। अगर मैं 9 लेस देन 7 लिखता हूँ तो क्या 9 छोटा है 7 से? नहीं, कंडीशन है फॉल्स, क्योंकि 9 बड़ा है 7 से, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो हमारे रिजल्ट में फॉल्स आएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, क्या 9 बड़ा है 7 से और इक्वल भी है? 9 इक्वल तो नहीं है बट बड़ा है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू। इसी टाइप से यहाँ पे लेस देन है इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू को देखो 9 लेस देन इक्वल टू 7, क्या 9 की वैल्यू 9 छोटा है 7 से और इक्वल भी है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो ये फॉल्स के लिए हमारा यहाँ पे रिजल्ट में फॉल्स आएगा। इसी टाइप से देखो डबल इक्वल टू के लिए 9 डबल इक्वल टू 7, क्या 9 इक्वल टू 7, 9 जो है 7 के इक्वल है क्या? ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 9 बड़ा है 7 से, इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स आएगा रिजल्ट में। ठीक है, ऐसा ही है हमारा नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब देखो 9 नॉट इक्वल टू 7, क्या 9 7 के इक्वल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन हुआ ट्रू, क्योंकि हमारा यहाँ पे 9 बड़ा है 7 से, तो ये हमारा कंडीशन ट्रू होगा। तो अब देखो हमारा जो सिस्टम होता है ट्रू के लिए 1 रिटर्न करता है, फॉल्स के लिए 0 रिटर्न करता है। ठीक है, वैसा ही देखो यहाँ फॉल्स है तो 0, ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो 0, ट्रू है तो 1। तो ठीक है, तो अगर 0 देगा तो इसका मतलब कि हमारा कंडीशन फॉल्स है, अगर ट्रू देगा इसका मतलब कि ये कंडीशन ट्रू है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है और ये आपका ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर का। चलो अब इसके ऊपर एक प्रोग्राम देखते हैं। फ्रेंड, प्रोग्राम के लिए देखो मैंने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया। ये हमारा मैन मेथड हो गया। ए में हमने वैल्यू रखा 9, बी में हमने वैल्यू रखा 7। ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है तो मैंने इसका डेटा टाइप रखा इंट। क्लियर स्क्रीन लगा लिया ताकि हमारा स्क्रीन क्लियर है। अब देखो सबसे पहले मैं ग्रेटर देन प्रिंट कराता हूँ। ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू क्या है 9, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है हमारा 7। तो ए ग्रेटर देन 7 मतलब कि 9 ग्रेटर देन 7, क्या 7 से 9 बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन है ट्रू, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट में ट्रू प्रिंट होगा, मतलब कि 1 प्रिंट होगा। ठीक है, इसी टाइप से देखो लेस देन के लिए ए लेस देन बी मैंने प्रिंट कराया। ए की वैल्यू कितना है 9 और बी की वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ पे 9 लेस देन 7। अब देखो क्या 9 छोटा है
7 से, नहीं ये तो बड़ा है तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसके लिए 0 प्रिंट होगा। इस लाइन पे हमारा ट्रू रिजल्ट आएगा, इस लाइन पे फॉल्स आएगा, इस लाइन पे भी फॉल्स आएगा, इस लाइन पे ट्रू आएगा। ठीक है, तो देखो ट्रू के लिए हमारा 1 आएगा वैल्यू प्रिंटिंग में और फॉल्स के लिए 0 आएगा। गेट CH हमने लगाया, प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम था। अब चलो हम इसको प्रैक्टिकल सेशन में रन करके देखते हैं। प्रैक्टिकल सेशन में देखो मैंने इंटीजर में ए और बी वैल्यू वेरिएबल्स लिया, इसमें 9 और 7 वैल्यू रख दिया। ए में 9 रखा, बी में 7 रखा। ठीक है, फर्स्ट लाइन में देखो मैंने प्रिंट कराया ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू कितना है 7। तो क्या 9 बड़ा है 7 से, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन हुआ ट्रू। तो इस लाइन पे हमारा ट्रू वैल्यू प्रिंट होगा, मतलब कि 1। ठीक है, ट्रू के लिए हमारा 1 प्रिंट होगा और फॉल्स के लिए 0 प्रिंट होगा। ठीक है, देखो दूसरी लाइन पे फिर ए लेस देन बी, ए की वैल्यू कितना है 9, बी की वैल्यू कितना है 7। तो क्या 9 लेस छोटा है 7 से, नहीं, ये 9 जो है बड़ा है, तो यहाँ पे कंडीशन हुआ फॉल्स, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू प्रिंट होगा 0। ठीक है, उसी टाइप से देखो थर्ड लाइन पे मैंने प्रिंट कराया हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ए की वैल्यू कितना है 9, बी की वैल्यू कितना है 7। क्या 9 की वैल्यू बड़ा है और इक्वल टू है 7 के, से इक्वल टू तो नहीं है बट बड़ा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू है, तो इस लाइन पे हमारा वैल्यू प्रिंट होगा 1। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है रिलेशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम। मैं गेट CH लास्ट में लगाऊंगा, उसके बाद मेथड को क्लोज करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, Alt प्लस मैं F9 प्रेस करता हूँ। देखो इसमें कुछ भी एरर नहीं है। अब मैं रन करता हूँ, कंट्रोल प्लस F9 किया तो देखो मेरा रिजल्ट आ गया। फर्स्ट लाइन पे कंडीशन ट्रू था तो ट्रू के लिए 1 आया, फॉल्स के दूसरी लाइन कंडीशन फॉल्स है तो 0 आया, तीसरी लाइन कंडीशन ट्रू है तो 1 आया, चौथी और पांचवी लाइन फॉल्स है तो फॉल्स आया, और छठी लाइन हमारा ट्रू है तो 1 आया। ठीक है, तो फ्रेंड इस टाइप से हम रिलेशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाते हैं, और ज़्यादातर हम इसको यूज करते हैं जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वहाँ पे हमें कंडीशन चेक करना होता है, तो उस टाइम में हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके कंडीशन चेक करते हैं और प्रोग्राम को बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।